वेलकम टू बैंकिंग साला। आज पजल की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो पजल हैं, एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट और एक लीनियर अरेंजमेंट। तो दोनों पजल को लगाते हैं और सीखते हैं कि कैसे पजल को लगाना है, क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए। प्री एग्ज़ाम के लेवल का पजल है जो नॉर्मल प्री एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। सिंगल वेरिएबल पजल है, उनको लगाने की क्या टेक्निक और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, हमें किस किस हिसाब से क्या क्या नोट डाउन करना है, उस नोट डाउन बेस पे ये पजल को लगाएंगे। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ में कई बनने लग जाएंगी, इसलिए नोट डाउन करके एक बार देखेंगे। आप चाहे तो पॉसिबिलिटी पर भी बनाए कर सकते हैं, पर एक बार देखते हैं कि पजल को हैंडल कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की ओर फेस किए हुए कुछ सर्टेन नंबर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करके नोट करते जाइए पढ़ने के साथ साथ ही कि डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर। डी और सी जो है वो इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे कि डी और सी साथ में आएंगे, जो भी आएंगे। उसके बाद से क्या दिया, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन नॉट मोर देन 3% आर सिटिंग बिटवीन एन और एयर्स। यन के लेफ्ट में अगर बात की जाएगी, यन के लेफ्ट में तो 3 लोग से ज़्यादा लोग नहीं बैठे हैं यन और यस के बीच में, एक ही हमें मिल गया। फिर दिया 2% आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में 2 लोग हैं। अब ये नहीं पता है कि किस साइड से है ना, तो इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं कि पता नहीं है। ये तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड से, तो ऐसा टिक कर सकते हैं जानने के लिए। फिर क्या है, पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। पी जो है वो सी के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये भी एक सेट कर सकते हैं कि पी जो आपका है वो सी के थर्ड लेफ्ट में है। तो ये भी ऐसे कर सकते हैं, 2 लोग छोड़ के यहाँ पे बना सकते हैं और ये ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। यन जो है एन सीट्स है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के थर्ड लेफ्ट में यन है। एटलीस्ट 12% सीटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। ए सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस। यहाँ पे यस के इमीडिएट लेफ्ट में ए है। देखिए ये सर्कुलर टेबल के लिए मैंने अब लेफ्ट किया है, ये नहीं है कि लीनियर में है कि लीनियर में ये तो राइट हो जाएगा ऐसे कि सी के थर्ड पे राइट में पी आएगा, है ना। ये सर्कुलर में मैंने ऐसे बस बनाया, ये मत सोचिएगा कि राइट राइट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता है कि ये दिख दिया एटलीस्ट 12% सीट, कम से कम 12% सीट की है। तो हम लोग 12% के लिए बना लेते हैं एक बार जल्द से जल्द। फिर इतने ही इसमें हमें सेट करना है, ठीक है ना। कौन सा पॉसिबिलिटी पहले कंडीशन कौन सा उठाएगा ये सीखना होगा। तो तुरंत ही हम लोग पहले 12 लोगों के लिए बना लेते हैं। एटलीस्ट 12 लोगों का तो बनाना होगा। और एक यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। 12 लोगों का बन गया है। अब हमें इसे सेट करना होगा कौन कौन कहाँ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस किस वेरिएबल से स्टार्ट किया जाए ताकि सब कुछ बन जाएगा। तो हमें स्टार्ट कर लेते हैं यन से। यन से दिया हुआ है कि यन और एस के बीच में 3 लोग बैठे हैं और ये लेफ्ट साइड में है एन से, ठीक है। तो यन को यहाँ रखते हैं और 3 लेफ्ट कर लेते हैं, 1 2 3 छोड़ के यस को यहाँ कर लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि ये वाला पर्सन कि एस के लेफ्ट में डायरेक्ट ए है, तो हमें ए कर लेते हैं। ए से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि ए के सेकंड लेफ्ट में ए के 2% सीट के ए और सी के बीच में 2% है, ठीक है। तो 2% छोड़ के सी यहाँ भी आ सकता है, 2% छोड़ के सी यहाँ भी आ सकता है। तो 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करते हैं। फिर दिया हुआ है कि डी और सी दोनों नेबर हैं, डी और सी नेबर हैं, ठीक है। तो एक ये दिया और सी और 2 सी के थर्ड लेफ्ट में। यहाँ पे एक और दिया कि पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये कंडीशन भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 कंडीशन मिला है, फिर एक कंडीशन लेके देखते हैं कि ए और सी के बीच में 2 लोग हैं। 2 लोग छोड़ के हम सी को यहाँ कर लेते हैं, सी को यहाँ करते हैं और ये दिया हुआ है। और फिर ये देखते हैं कि सी को 2% छोड़ के पी है, 2% छोड़ के पी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद से पी से रिलेटेड दे दिया और उसके बाद डी सी के बीच में है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। पर ये दिया हुआ है कि डी के दो रो के बाद से यन है ना। डी के सेकंड थर्ड लेफ्ट में यन है। अगर डी को यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो डी को हम लोग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और डी सी साथ में हो जाएंगे। इस जानकारी से हमारा ये पजल क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इतनी ही जानकारी पे आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ इसी जानकारी पे आपके क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपके पास केवल इतनी जितनी पजल में जानकारी दी गई थी, इस जानकारी पे केवल इतनी ही चीज़ आप सेट कर सकते थे। और अब इसी से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सिर्फ इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अनसर्टेन दिया जाएगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट को जरूरी नहीं कि वेल नोन होगी पूरी सेट हो जाए। जितने वेरिएबल दिएंगे वो सारे वेरिएबल यहाँ पे सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको इतने पे ही सारे करने होते हैं। यहाँ पे मेन ये था कि आपको पहले नोट डाउन करना था और फिर उससे रिलेटेड उठाना था, ऐसे नहीं उठाना था। देखिए हमने पहले एक बार देखिए 2 पॉसिबिलिटी बना था, सी को इधर भी रख सकते थे, पर हमने पहले ही सेट किया और फिर ये सेट किया, तो ये सारे कंडीशन इसी पे ही आपके सही हो गए। तो फिर इसीलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी बनी है ये सही है, ठीक है। अब हम दूसरा पजल करेंगे। दूसरा पजल देखते हैं, वो लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है।
दूसरा पजल आपका सिटिंग एंड लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पजल है। ये पजल जो है अगर प्री के बेस से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे पजल हैं। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। इस पजल को लगाने के लिए पहले आप पढ़िए और उसके साथ नोट डाउन करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी अगर आप सोचेंगे कि एक एक करके पॉसिबिलिटी बनाते चले तो नहीं होगा। इसमें काफ़ी आपको कौन कौन सा सेंटेंस कब कब उठा के उसे टच करना और कौन कौन सा कंडीशन लगाना है, ये करने के लिए आपको पहले नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन काफ़ी तरीके से करना होगा कि आप इसे कम पॉसिबिलिटी में बना लें, क्योंकि ये पजल अगर 5 मार्क का आएगा और प्री में आएगा, अगर इसको आप लगाने जा रहे हैं तो आपको पास इसे करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। 5-7 मिनट 8 मिनट भी लगा सकते हैं इस पजल को करने में अगर फंस गए तो। इसलिए इसको समझना होगा कि पजल कैसे लग सकता है। इस तरह की पजल की प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे। देखिए, पजल को पढ़ते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर पजल में आपने एक भी सेंटेंस गलत पढ़ा और गलत उसको एज्यूम किया तो आपका पूरा पजल गलत हो सकता है, फिर पजल लगेगा ही नहीं। तो इसे बार बार पढ़ना ना पड़े, एक ही बार आप नोट डाउन कर लीजिए कि पजल को एक ही बार में आप पढ़ के सारा उससे ट्रिक लगा चुके हो, कीवर्ड ले चुके हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। कह रहा है ए एक्स सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ यू। इतना हमें पता है कि एक्स सीट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ राइट एंड, ये दिया है केवल राइट एंड तक। तो एक्स सीट थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड किया है, तो हम इसको 2 पॉसिबिलिटी लेके पता चलते इतना तो कर सकते हैं तुरंत ही। तो 7 लोग बैठे हैं, 4 7, और इधर भी एक बार 2 पॉसिबिलिटी लिए हैं इसलिए 2 बना रहा है। एक्स सीट थर्ड, तो इधर से राइट हैंड ये होता है और एक्स यहाँ पे सीट है, दोनों में बना ले चलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। यू जो है जेड के थर्ड राइट में है, तो ये हम पॉसिबिलिटी यहाँ से बना के चलते हैं कि ये क्या क्या दे रहा है वो नोट डाउन करते चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नोट डाउन करेंगे। यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड राइट में यू है। ठीक है, 2 लोगों के बाद यू है। फिर कह रहा है हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ भी और टी। यू जो है वो यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, और जेड जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, भी और टी का। भी और टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये मतलब ये दोनों इसके आसपास नहीं है। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। ये जो है टी वो डब्लू के थर्ड लेफ्ट में, यानी 2 लोग छोड़ के डब्लू है यहाँ पे। अगर टी का देखा जाए ये भी एक कंडीशन बन रहा है। ठीक है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, हु इज, अब ये डब्लू जो है जेड का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, अब ये हमें पता हो गया कि डब्लू और जेड साथ में ही होंगे। ठीक है, एक्स सीट बिटवीन डब्लू एंड यू, और डब्लू और यू के बीच में एक्स है। ठीक है, अब ये कहीं भी आगे, ये इन दो यू और डब्लू का कोई फिक्स नहीं है कि यहीं होंगे, पर हमने यहाँ पे इसे कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या दिया है, डब्लू एंड यू हु सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, भी के इमीडिएट लेफ्ट में यू है। ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे सेट बना सकते हैं कि भी के लेफ्ट में यू है। ये हो गया, तो अगर ये भी हो गया तो यहाँ पे सीधा हो गया कि ये ऐसे ही होगा, डब्ल्यू एक्स यू भी ही आएगा। ठीक है ना, ये तो हम लोग बना लिए। नाइदर यू और नॉट वाई सीट एनी एंड ऑफ लाइन, यू और वाई कोई इंड लाइन पे नहीं है। ठीक है, यू और वाई जो है वो इंड लाइन पे नहीं है, यहाँ पे जान जाइए इंड लाइन पे नहीं है। ठीक है, इंड लाइन पे नहीं है। देयर इज ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन भी एंड एक्स बट दैट पर्सन इज नाइदर जेड और वाई। अब ये पता है कि भी और एक्स के बीच में केवल एक लोग है और वो जेड और वाई नहीं है। ठीक है, ये जेड और वाई नहीं है। ठीक है, अब यहीं से हमें बनाना शुरू करना होगा। अब इतनी ही जानकारी हमारे पास है और इतनी जानकारी में हमको ये पजल कर डालनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, इस पजल को कैसे लगाएंगे, पहले देखना होगा कि हमें क्या इससे रिलेटेड दिया हुआ। हमें बस एक्स दिया और एक्स रिलेटेड दिया हुआ है, हमें एक्स रिलेटेड ही सारा कुछ करना है। हमें ये यहाँ से एक जानकारी मिल गई थी कि डब्लू और यू के बीच में एक्स है और यू जो है वो भी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो हमें यहाँ पे ऐसे सेट करना होगा, यू को हमें यहाँ करना होगा और भी को यहाँ करना होगा, और हमें पता है कि डब्लू इसका इमीडिएट है, तो डब्लू हमारा ये आ जाएगा। जैसे ये चारों से सेट हो गए, अब डब्लू से रिलेटेड दिया है कि 2% छोड़ के टी है, 2% छोड़ के हमें टी यहाँ पे सेट करना होगा। और जैसे कि टी सेट कर दिया और हमें ये भी पता लग गया है कि 2% छोड़ के ये भी सेट हो गया। अब बचा क्या, अब यहाँ से एक कंडीशन आया कि एक्स और भी के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो वो पर्सन कोई भी, अब भी और एक्स के बीच में एक ही पर्सन है, तो भी और एक्स के बीच में, तो यानी कि भी तो यहाँ आएगा। ये क्लियर हो गया कि यू
और के बीच यू और जेड के भी और एक्स यहाँ पे भी एक्स के बीच में और बी के बीच में आ गया कि एक ही पर्सन है। और ये देखिए 2% दिया हुआ है कि यू और जेड के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग छोड़ के जेड यहाँ पे आ जाएगा और टी यहाँ पे, और अभी एक ही पर्सन बचा है वाई, वाई यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये पजल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें पहले कंडीशन ही नोट करने थे और कंडीशन ही नोट करने में जो भी टाइम लगा उसके बाद से ये पजल आपका हो गया। हमें किस कंडीशन को पहले लेना है और उससे रिलेटेड ही लेते जाना है। इसमें क्या करना था, इसमें सीखना हमें ये था कि हमको ये चीज़ यहाँ पे तुरंत मिल गई थी। जैसे 4% को हमें जैसे सेट किया उससे रिलेटेड हमें मिल गया कि यू से रिलेटेड जेड है, जेड को हमने सेट किया और हमें पता था कि वाई टी तो आएंगे नहीं और फिर तक वाई यहीं आ जाएगा और जेड जैसे यहाँ आ गया। तो ये था कि हमें पजल को ऐसे अगर पढ़ते फिर करते तो फिर करते रह जाते, फिर ये पजल नहीं बन पाता। अब इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें पहले नोट करना है उसके बाद से पजल को करना है। ठीक है, हमने 2 पॉसिबल डाली कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमको ये चीज़ यहाँ मिल गया। यही नोट डाउन करते वक्त हमें सीखना है कि हमें क्या चीज़ कैसे नोट करना है। जब आप नोट डाउन करेंगे तो समझते जाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे हमने जैसे जाना कि एक्स डब्ल्यू और यू के बीच में है, पर हमें ये पता लग गया कि भी डायरेक्ट इसके लेफ्ट में है, तो हमें ये पता लग गया कि ये इसके यहाँ पे एक्स तो आएगा ना, डब्ल्यू इधर होगा ही नहीं, तो इसलिए डब्ल्यू इधर होगा। ठीक है, ये जानकारी हमें जाननी थी। ठीक है, चलिए ठीक है, और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पजल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।